शुरू करेंगे वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हम लोगों ने पढ़ा था, दैट वाज न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो इसका मतलब वो जो स्पीसीज होगा दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। तो हम लोग सबसे पहला इसके अंदर जो रिएक्शन का टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कौन सा? OH ग्रुप। ठीक है, अब बेटा OH ग्रुप से अगर रिप्लेसमेंट होगा तो इसका मतलब वो क्या बनेगा? फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? हेलोएल्केन्स आर hydrolyzed to corresponding alcohols by silver oxide। ठीक है, अब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं करता हूं। हेलोएल्केन्स RX प्लस सिल्वर हाइड्रोक्साइड था, हाइड्रोक्साइड AgOH gives ROH प्लस AgX। देखो ध्यान से देखो हुआ क्या है, Ag पॉजिटिव OH नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल हम लोगों ने पढ़ा दैट विल बी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, इसने क्या किया? R के साथ OH नेगेटिव लग गया, ROH, और ये क्या बना दिया? अल्कोहल। तो इसका मतलब जब जब किसी हेलोएल्केन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेसमेंट होगा तो हमारे पास क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब मैं कोई एक स्टैंडर्ड का एग्जांपल कर लेता हूं। देखो क्या मैं कहता हूं, C2H5Br प्लस AgOH gives heat C2H5OH प्लस AgBr। बोलो हुआ या नहीं हुआ? इसका नाम होता है ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन, और ये क्या बन गया? सिल्वर ऑक्साइड, और यहां ये बन गया इथेनॉल। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, अब देखो, अब अगर ये तो बात थी एल्काइल हैलाइड की, अगर मान लो किसी एल्कीन के अंदर हम लोगों को पढ़ना, ये एक एग्जांपल बना हुआ है, ये जैसे एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, या इन प्रेजेंस ऑफ HBr। अब तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है CH3 एंटी मार्कोनिकॉफ, CH2Br गिव्स AgOH, तो क्या बन गया? CH3 CH2OH प्लस AgBr। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट ये था हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नेक्स्ट जो टाइप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रिप्लेसमेंट बाय एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप दैट इज OR ग्रुप। ठीक है, और बेटा जब भी एल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेसमेंट होगा तो यहां पे फॉर्मेशन ऑफ ईथर, अभी बताऊंगा क्या होता है। देखो मैं क्या करता हूं, मेरे पास यहां पे कोई एल्काइल हैलाइड है RX। ठीक है, RX था प्लस एल्कोक्साइड, यानी कि ये है सोडियम का एल्कोक्साइड।
पॉजिटिव, और ये क्या बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड। रिएक्शन क्या होगी, ROR प्लस NaX। अब देखो ROR ये क्या बन गया, ईथर, बोलो बन गया या नहीं बन गया। तो ये ईथर की फॉर्मेशन रिएक्शन भी हो गई। तो तुम लोगों को अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड लिख करके दे दे C2H5Br प्लस NaO C2H5, अरे एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड क्या हुआ, अल्कोहल था, अल्कोहल में से H हट करके क्या लग गया, Na, तो इसीलिए ये क्या बन गया, सोडियम का एल्कोक्साइड। ठीक है, गिव्स C2H5O C2H5 प्लस NaBr। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई। और ये फॉर्मेशन ऑफ ईथर की रिएक्शन भी है। लेफ्ट हैंड साइड बहुत बार एग्जाम में दे देता है, राइट हैंड साइड पूछ लेता है। और ये क्या बन गया, C2H5OH, तो इसका नाम होता है इथोक्सी इथेन। बोलो बेटा बात समझ में आई। नेक्स्ट, इसका एक नाम भी होता है, इस रिएक्शन के लिए भी मैं आगे करवाता हूं, हेलोएल्केन्स on heating with sodium potassium alkoxide और ड्राई सिल्वर ऑक्साइड forms ethers and is known as Williamson synthesis। विलियमसन सिंथेसिस। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट रिप्लेसमेंट बाई साइनो ग्रुप। फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड। ठीक है, लो कर लेते हैं, RX प्लस KCN गिव्स अल्कोहल, और ये क्या बन गया, RCN प्लस KX। कुछ भी नहीं है यार, यहाँ पे CN किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और हम लोग कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको ऐसे समझ लो, ये देखो नो, R के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, इसका पॉजिटिव एंड इसके नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव के साथ, यही तो किया हम लोगों ने। और क्या किया है, एक को समझना पड़ेगा कि कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह। लो एक रिएक्शन करें, लो जी देखो, CH3 CH2Br प्लस KCN अल्कोहल, और क्या बन गया, CH3 CH2CN प्लस KBr, और ये क्या बन गया, इथाइल साइनाइड। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, नेक्स्ट करें, देखो एल्काइल साइनाइड से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। हम लोग है ना, एल्काइल साइनाइड से एमाइड बना करके फिर एसिड भी बना सकते हैं। देखो क्या, सबसे पहले एमाइड्स, और एमाइड्स होता क्या भी बताता हूं। एमाइड्स आर obtained by partial hydrolysis of
cyanides with alcoholic H2O2 और concentrated HCl। देखो भाई कुछ भी नहीं है, ये है एल्काइल साइनाइड, RCT ट्रिपल बॉन्ड N, इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल साइनाइड। एक बात। दूसरी बात, इसको बोलते हैं RC डबल बॉन्ड ONH2, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं RCONH2। तो इसको बताऊं क्या बोलते हैं, ये होता है एसिड एमाइड। एसिड एमाइड बनता कैसे भी बताता हूँ। ये बना कैसे था, ये था एसिड RC डबल बॉन्ड OH, हम लोगों ने क्या किया, OH को हटा करके NH2 लगा दिया, तो इसका ये तो एसिडिक ग्रुप रहा। और एमाइड NH2 क्या होता है, एमाइड। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब मैं एक रिएक्शन करवा रहा हूं एमाइड्स की। ये था RC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2O, अल्कोहलिक H2O2 और कंसंट्रेटेड HCl। तो ये क्या बन गया, RCONH2 एसिड अमाइड। ठीक है, लो जी दूसरी इसी का इसको सब्सक्रिप्ट फॉर्म में लिख लो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस H2O कंसंट्रेटेड HCl और H2O2, और ये क्या बन गया, CH3CONH2। बोलो बन गया नहीं बन गया? इसका नाम क्या हो गया, एसिटामाइड। एसिड का मतलब एक कार्बन, ये पूरा अमाइडिक ग्रुप हो गया एसिटामाइड। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट एमीन्स भी मिलते हैं। एमीन RNH2, ये जो ग्रुप होता है RNH2, इसको बोलते हैं अमीन, और एक R लगा हुआ है, इसका ना मतलब 1 डिग्री। ठीक है, तो मैं स्टार लगा करके एक बात बताता हूं। प्राइमरी एमीन्स आर obtained by reduction of cyanide with hydrogen obtained by action of sodium and इथेनॉल। लो जी देखो, ये क्या, RC ट्रिपल बॉन्ड N एल्काइल साइनाइड प्लस गिव्स NaC2H5OH। कुछ नहीं कर रहे यार, रिडक्शन है तो रिडक्शन हम लोगों ने जनरल रिएक्शन पढ़ रखी है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। RC ट्रिपल बॉन्ड 4H, और ये क्या बन गया, RCH2NH2। ये कैसी अमीन, एक R है तो प्राइमरी अमीन। ठीक है, दूसरा देखो, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 4 हाइड्रोजन गिव्स NaC2H5OH, और ये क्या बन गया, CH3 CH2 CH2NH2। लो जी, मिथ इथ प्रोपेनमीन, प्रोपेन 1 एमीन। और बेटा इस रिएक्शन का नाम होता है, दिस इज कॉल्ड मेंडियस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, मेंडियस रिएक्शन। नेक्स्ट करें। अब देखो हम लोगों ने क्या क्या बनाया, एमाइड बनाया पीछे, ये देखो अमाइड बनाया था अभी, एमाइड बनाया। अब क्या बनाया, अमीन बनाया। किससे, एल्काइल साइनाइड से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया। अब क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड्स। देखो नेक्स्ट क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड्स।
और एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है? CH2। ठीक है, मैं क्या कहता हूं, एल्डिहाइड्स आर obtained by partial reduction of cyanide with SnCl2 and HCl। और क्या रिएक्शन देखो, ये हो गया RC ट्रिपल बॉन्ड एल्काइल साइनाइड प्लस 2H SnCl2HCl, और ये क्या बन गया RCH डबल बॉन्ड NH HCl, और ये H पॉजिटिव H2O, और ये क्या बन गया RCHO प्लस NH4Cl। ये बन गया एल्डिहाइड, और इस रिएक्शन का नाम होता है स्टीफन रिएक्शन। क्या नाम होता है? स्टीफन रिएक्शन। नेक्स्ट करें, देखो भाई क्या होता है। ये था बेटा अभी तक का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है रिप्लेसमेंट बाय आइसोसाइनाइड, और दिस इज आइसोसाइनाइड। करें, लिखो व्हेन haloalkanes are heated with aqueous ethanolic silver cyanide, then alkyl isocyanide are formed। एल्काइल आइसोसाइनाइड आर फॉर्म्ड। लो जी देखो, RX प्लस AgCN एल्कोहलिक हीटिंग, ये क्या बन गया R प्लस, ये क्या होगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड C2H5Br प्लस AgCN आइसोसाइनाइड प्लस AgBr। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, अब देखो बेटा, एक होता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। होता क्या है ये बेटा, इन सारी रिएक्शंस को तुम लोग है ना लिखने से पहले एक बार देखना, देखोगे तो सारी समझ में आएंगी। मेरे को भी याद नहीं है, मैं भी लेफ्ट हैंड साइड लिख करके राइट हैंड साइड बना पाता हूँ, है ना। तो एक दो बार तुम लोग भी प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आ जाएगा। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, एमीन बनाना और एल्डिहाइड बनाना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इनके ऊपर थोड़ा ध्यान से पढ़ना। एमीन रिएक्शन जो बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज मेंडियस रिएक्शन, एल्डिहाइड बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्टीफन रिएक्शन। हम लोगों ने किया क्या है, रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एट मोल ऑफ ऑक्सीजन। और अगर वैसे भी नहीं समझ में आता तो एक चीज और देखो तुम लोग, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्डेड है। 3 बॉन्ड वाले कंपाउंड से सिंगल बॉन्ड वाला बनाना, ये भी तो रिडक्शन है। ठीक है, तो एक बार हम लोग पढ़ते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। मैं कहता हूं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। देखो ये कोई एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, मान लो साइनाइड है, बताऊं क्या,
इसमें कार्बन की तरफ से भी अटैक हो सकता है, नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैक हो सकता है। इसका मतलब अटैकिंग साइड कितनी है? 2, लेकिन अटैक केवल एक साइड से होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं? द न्यूक्लियोफाइल which is capable of attacking the molecule through more than one site is called एम्बिडेंट। बोलो बेटा, बात समझ में आई या नहीं है? क्या कहलाता है? एम्बिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप कौन सा होता है? NO2 ग्रुप। यानी कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किस कौन कराएगा? NO2 ग्रुप। तो हम लोग क्या लिखते हैं? देखो, ये कोई हेलो एल्केन है और मैं रिएक्शन लिखता हूँ, फिर तुम्हारे समझ में आएगा। ये हो गया सिल्वर नाइट्राइट, AgNO2 नाइट्राइट। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। और ये क्या बना दिया? कुछ भी नहीं, लो बनाओ तुम लोग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब बताओ, बना दूं? कुछ ऐसा बन जाएगा, C2H5 NO2 प्लस AgBr। और बेटा ये जो NO2 होता है ना, ये भी एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अटैक नाइट्रोजन की तरफ से भी हो सकता है, ऑक्सीजन की तरफ से भी हो सकता है, लेकिन होगा केवल एक साइड से। यानी कि जिसके पास एक से ज्यादा अटैकिंग साइड्स हो उसको क्या कहा जाता है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो हम लोग क्या लिखते हैं? ऑन हीटिंग हेलोएल्केन्स with silver nitrite in aqueous ethanolic solution, then nitroalkane is formed। नाइट्रोएल्केन इज फॉर्म्ड। लास्ट रिएक्शन करते हैं, दैट इज रिप्लेसमेंट बाय कार्बोक्सिलेट। रिप्लेसमेंट बाय कार्बोक्सिलेट, यानी कि ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ, ये कोई सिल्वर एसिटेट है, CH3COOH एसिटिक एसिड होता है। CO की वजह H हटा करके मैंने क्या लगा दिया? Ag, तो सिल्वर एसिटेट बन गया, प्लस ब्रोमोइथेन C2H5Br, ये क्या? C2H5OH हीटिंग, और ये क्या बन गया? CH3CO C2H5 प्लस AgBr। बोलो, तो हम लोग क्या लिखते हैं? ऑन हीटिंग हेलोएल्केन्स with
सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड in alcoholic solution ester is formed. ये था बेटा अभी तक का सारा। अब थोड़ा थोड़ा आगे करते रहेंगे। कल जब मैं जूम क्लास लूंगा तो मैं पहले थोड़ा सा बस बोर्ड पे बताऊंगा, उसके बाद तुम लोगों को खुद से लेक्चर बना करके मैं इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा, आप लोगों को खुद से करना है। ठीक है, थैंक यू बेटा।